भांग से हमें कितने फायदे हैं और इसके अंदर कितने गुण हैं। द्रंग चुनाव क्षेत्र में चौहार घाटी हमारा, उत्तरछाड़ हमारा, बदार हमारा, स्नोर हमारा, परासर हमारा, ये ऐसे इलाके हैं। इन इलाकों में अगर भांग की खेती की या पूरे हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती की परमिशन दी जाती है, लाइसेंस दिए जाते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि हमें बहुत आमदनी इससे होगी। क्योंकि भांग भांग एक ऐसी चीज है कि जब नशा को एक ऐसी चीज है जाए तो कई जो हमारी बीमारियां उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है अफीम के साथ। लेकिन मैं इस बारे में क्योंकि विस्तृत हमारे पास जानकारी नहीं है, फिर भी लेकिन भांग के पौधे से उत्पन्न रेजिन और फूलों पर प्रतिबंध है, लेकिन पत्तियों और बीज में उपयोग के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है आने वाले समय में। हमारी वर्तमान पीढ़ी को खोखला कर रहा है और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई राज्य की सरकार को करनी ही चाहिए। एम्स की खेती की जो बात कर रहे हैं उसके पीछे तर्क क्या है, क्यों करने की जरूरत पड़ी है? क्या राज्य की सरकार के पास कोई और अच्छी सोच राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नहीं है? हिमाचल सरकार द्वारा भांग की खेती को लीगलाइज किए जाने की कवायद के बीच कुल्लू व सिरमौर में हुआ अफीम की खेती का पर्दाफाश। सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र में 1500 तो कुल्लू के बंजार व सैंज में 47,000 के करीब अफीम के पौधों के साथ गिरफ्तार किया आरोपी। भांग की खेती को वैध करार दिए जाने के पीछे देवभूमि के विधायकों व मुख्यमंत्री के मादक द्रव्य के औषधीय गुणों व इससे युवाओं को रोजगार देने के तर्कों पर भी तंज कस रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। गत दिनों विधानसभा सत्र के दौरान चरस व भांग के गुणों के बखान को लेकर कांग्रेस विधायक से 2 कदम आगे निकले विपक्ष व भाजपा के एमएलए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रदेश सरकार को दे चुके हैं भांग की खेती से युवाओं को नशे के दलदल में न धकेलने की नसीहत। हिमाचल विधानसभा के कुछ दिन पहले खत्म हुए सत्र के दौरान एक तरफ जहां सूबे के लॉ मेकर व विधायक व मुख्यमंत्री भांग की खेती को वैध घोषित करवाने पर सार्थक चर्चा करते नजर आए, वहीं प्रदेश में मादक द्रव्यों के तस्करी संबंधी मामले भी आए दिन सामने आते हैं। सिरमौर जिला के पुलिस थाना राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले पलाशला गांव में अफीम के 1539 के करीब पौधों की खेती करने वाले बाप बेटे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इनमें से एक आरोपी को कोर्ट द्वारा आज 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया। इसके अलावा कुल्लू जिला की सैंज घाटी में भी भारी पैमाने पर अवैध खेती का मामला सामने आया और पुलिस ने 42,000 से ज्यादा अफीम के पौधे बरामद करने का मामला दर्ज किया। कुल्लू जिला के ही बंजार क्षेत्र में 5,000 के करीब अफीम के पौधे नष्ट कर पुलिस ने जानकारी के अनुसार एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा व पुलिस अधीक्षक कुल्लू साक्षी शर्मा द्वारा इन दोनों मामलों की पुष्टि की गई है। सोशल मीडिया यूजर चर्चे इस बात के कर रहे हैं कि एक तरफ जहां पड़ोसी राज्य पंजाब की तर्ज पर हिमाचल के युवा भी नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार अपनी व बेरोजगारों की आमदनी बढ़ाने के नाम पर भांगत व चरस की खेती को लीगलाइज किए जाने संबंधी प्रोसेस पिछले विधानसभा सत्र के दौरान शुरू कर चुकी है। विधानसभा में भांग की खेती को लेकर हुई चर्चा में इंटरेस्टिंग बात यह रही कि कांग्रेस विधायकों व मुख्यमंत्री के साथ साथ लगातार सदन से वॉकआउट कर रहे विपक्ष व भाजपा के 2 विधायकों ने भी भांगत व चरस के औषधीय गुणों का बखान बढ़ चढ़ कर किया और इससे दूर दराज के कई क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर होने का भी दावा किया। हाल ही में अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भांग की खेती के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को स्पष्ट नसीहत देते हुए कहा कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने का काम न करें। बहरहाल सरकार एक तरफ जहां प्रदेश को नशा मुक्त करने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं भांग की खेती को वैध घोषित किए जाने पर विधानसभा में चर्चा व आज बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती का पर्दाफाश होने को लेकर सोशल मीडिया यूजर तरह तरह के तंज कस रहे हैं। दादा साहब खुद जो है वो 90 साल की उम्र में एक्सपायर हुए। ऐसा कोई दिन नहीं होता था, मैं हाउस में बोल रहा हूं, जिस दिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, पर वो करते थे लिमिटेड इस्तेमाल। एक तो हम जो स्नो बाउंडेड एरियाज में, रिमोट एरिया में रहते हैं, हमारी मजबूरी होती है, 6 महीने तो ठंड का आलम ऐसा रहता है, और भांग से जो है वो आपका, अगर आपके साथ घी और दही का सही मिश्रण है तो डाइजेशन भी जबरदस्त रहता है। और आप जो हैं वो, नहीं सच्चाई है ये, वो तो सुंदर जी को पूछो। अब मेरा ये मानना है आप लोगों से, नहीं मैं कहा आपने विस्तृत तरीके से कहा ना जी, तो नहीं हम तो पचा ही नहीं पाए। मैं लीगली तौर पर कह रहा हूं, कई बार हम लोग होली के त्योहार में या किसी और त्योहार में या और त्योहार होते हैं, एक बार मैंने तो